हे गाइस, वेलकम बैक टू वेबकॉन यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका नाम है नंबर ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्राफ सेक्शन के अंदर है एंड इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन की। तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या क्या है क्वेश्चन। There are n cities, some of them are connected, while some of them are not. ठीक है, if city A is connected directly with city B and city B is connected directly with city C, then city A is connected indirectly with city C. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर A कनेक्टेड है B से एंड B कनेक्टेड है C से, तो A एंड C भी एक कनेक्टेड सिटी माना जाएंगे। ठीक है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अ प्रोविंस इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड सिटीज एंड नो अदर सिटीज आउटसाइड द ग्रुप। ठीक है, प्रोविंस क्या है? कुछ ऐसा अरेंजमेंट सभी सिटीज का जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ठीक है, यू आर गिवन एन n क्रॉस n मैट्रिक्स is connected where is connected of I comma j is equal to 1 if ith city and jth city are directly connected, else I is connected I comma j is equal to 0। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं इसको समझने। ठीक है, तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक मिनट इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको काफी सारी सिटीज दे रखी है। लेट्स से ये हमारी सारी सिटीज है। ठीक है, ये हमारी सारी सिटीज है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6, ये हमारी सिटीज है। ठीक है, लेट्स से 4 एंड 6 कनेक्टेड है, 6 एंड 2 कनेक्टेड है एंड 4 एंड 1 कनेक्टेड है एंड 3 एंड 5 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो 4 6 से डायरेक्टली कनेक्टेड है पर 4 2 से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, 2 6 से कनेक्टेड है पर 2 1 से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब अगर आप इस सिटी में खड़े हो, है ना, और अगर आप अपनी कार लेके इस रोड के थ्रू जाते हो, देन आप 6 से ये वाली रोड पकड़ते हो, 4 से आप ये वाली रोड पकड़ते हो, तो आप 1 वाली सिटी पे पहुंच जाओगे। तो बेसिकली ये कनेक्टेड सिटीज है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड सिटीज है। ठीक है, पर ये कनेक्टेड सिटी मानी जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरी कनेक्टेड सिटीज का इंटरकनेक्टेड सिटीज का जो वो है ना, ये जो पूरा नेटवर्क है, इसको हम एक प्रोविंस बोलेंगे। इसको हम एक प्रोविंस बोलेंगे। मतलब अगर दो प्रोविंस अलग हैं, दो कोई ऐसी सिटीज हैं जो अलग अलग प्रोविंस में राय करती हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि आप उस सिटी से दूसरी सिटी पे नहीं जा पाओगे। जैसे 3 और 2 अलग अलग प्रोविंस में राय करती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 से 3 पर नहीं जा सकते, कोई पाथ ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका लॉजिक होगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिटी एंड प्रोविंसेस क्या है। इनपुट आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं। आपको इनपुट आउटपुट में कुछ 2D एरे टाइप का मिला हुआ है। लेट्स से आपकी 3 सिटीज है ना, यहाँ पे 3 सिटीज है 1 2 3 है ना, तो आपको 3 क्रॉस 3 का 2D एरे मिलेगा, 3 क्रॉस 3 का 2D एरे मिलेगा। और ये 2D एरे करेगा क्या? बेसिकली देखो 1 1 0 1 1 0 एंड 0 0 1, तो 1 1 0 1 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका पूरा होगा कि कैसे ये कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो मैं इनको थोड़ा नेम कर देता हूँ। इसका मतलब है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका 3। अब आई ऑफ आई जे, जो आई जे है, ये आई है और ये जे है ना, जो हमारा मैप ऑफ आई जे है वो क्या कहेगा? इस कनेक्टेड एरे का नाम है। तो इस कनेक्टेड आई ऑफ जे का क्या मतलब है? क्या 1 1 से कनेक्टेड है? अगर आई ऑफ जे पे आई कॉमा जे पे 1 पड़ा है तो मतलब कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स जितनी भी सिटी आपस से तो कनेक्टेड ही होंगी ना, 1 1 से तो कनेक्टेड ही होगा ना, 1 1 से तो कनेक्टेड ही होगा ना। 1 में अगर आप जा रहे हो और 1 में कोई जगह है, तो आप 1 से 1 पे तो जा ही सकते हो ना, क्योंकि 1 तो 1 ही है। 2 2 से खुद के साथ कनेक्टेड होगा, ऑफ कोर्स 3 3 खुद से कनेक्टेड होगा, है ना, 3 खुद से कनेक्टेड होगा, ऑफ कोर्स। क्या 1 2 से कनेक्टेड है? हाँ, 2 से कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स 2 भी 1 से कनेक्टेड होगा। अगर 1 2 से कनेक्टेड है तो ऑफ कोर्स 2 भी 1 से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब देखो क्या 1 3 से कनेक्टेड है? नहीं। अगर आप इसका ग्राफ बना के देखो ना, तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा। क्या 1 2 से कनेक्टेड है? क्या 2 1 से कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। क्या 1 3 से कनेक्टेड है? नहीं, 1 3 से कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों के बीच में रोड नहीं बनेगी। अब देखते हैं क्या 2 1 से कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स 2 और 1 के बीच में हमने रोड बना ली। क्या 2 3 से कनेक्टेड है? 2 3 से कनेक्टेड नहीं है, तो ऑफ कोर्स 3 भी 2 से कनेक्टेड नहीं होगा एंड 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगा, ये अपना अलग ही प्रोविंस बना रहा होगा। तो इस
पर्टिकुलर इनपुट में क्या आंसर हुआ हमारा, इस पर्टिकुलर इनपुट में हमारा आंसर 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोविंस दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें बस यही बताना है कि 2 प्रोविंस कितने प्रोविंस हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट तो यही है कि आपको कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ग्राफ पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ग्राफ, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट की वजह से थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा ऑल्टरेशन हुआ है उसी अप्रोच में, ठीक है। तो वही डिस्कस करते हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं, खुद से भी थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं एक और अप्रोच का हिंट दे सकता हूँ कि आप इसमें डिसजॉइंट सेट यूनियन भी यूज कर सकते हैं और उससे भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। पर डिसजॉइंट सेट यूनियन लेवल 3 का टॉपिक है, पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक को उस मेथड से करने हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ्स से जो इसका सॉल्यूशन है वो, ठीक है। इसका ग्राफ के थ्रू जो सॉल्यूशन बन रहा है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो बेसिकली मैं कह सकता हूँ जो बड़ा सबसे बड़ा इन्होंने हिंट दिया है ना, सबसे बड़ा हिंट दिया है वो दिया है आई कॉमा जे पे, आई कॉमा आई पे। देखो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक सिटी पे आएंगे, हम देखेंगे क्या हमने वो सिटी पहले एक्सप्लोर करी है। अगर वो सिटी हमने पहले एक्सप्लोर नहीं करी तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली उससे सारी सिटीज जितनी भी कनेक्टेड है फर्स्ट एक डीएफएससी कॉल लगाएंगे और सभी सिटीज को एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। एंड सभी सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद क्या करेंगे, सबके वहां पे जो एक्सप्लोर कर रहे हैं सबको हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या हम 1 को एक्सप्लोर कर चुके हैं, कैसे चेक करेंगे हम, ये कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ग्राफ ऑफ 1,1 क्या 1,1 हो रखा है हमारा, क्या ग्राफ ऑफ 1,1 हो रखा है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, ग्राफ ऑफ 1,1 तो 1 है, हमने मतलब एक्सप्लोर इसको नहीं करा अभी। तो हम 1 से सभी जगह पे जाके देखेंगे, तो 1 के सारे जे पे जाएंगे और देखेंगे क्या जे कॉमा जे एक्सप्लोर्ड है ऑलरेडी। तो देखो ये 1 है ना, ये 1 है, मतलब हमें अगली डीएफएस की कॉल 2 पे लगानी है। तो जो जे होगा उस पे अगली डीएफएस की कॉल लगेगी एंड वो अपने सारे 0 कर देगा, ठीक है। वो अपने सारे लोगों को 0 कर देगा एंड वो ऐसे वापस आएगा, ठीक है। एक बार इसको एनालाइज करते हैं। देखो 1,2 पे आए, हमने देखा देखो 1,1 इज 1, मतलब हमने अभी इसको एक्सप्लोर नहीं करा है, तो हम जल्दी से इसको क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे कि हम इसको एक्सप्लोर करने लग गए हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 1,2 को देखेंगे, 1,2 को देखेंगे क्या ये 1 है, हाँ ये बिल्कुल 1 है। क्या 2,2 1 है, क्या 2,2 को हमने एक्सप्लोर करा है, क्योंकि अगली डीएफएस की कॉल 2,2 पे लगने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ अभी हमने नहीं करा, क्योंकि 2,2 इज 1 है ना, वो भी 0 नहीं हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि आप हमारे आंसर में वो कर दो, अभी कुछ मत करना आंसर में, अभी आप इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी हमारा पहला प्रोविंस चेक हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या 1,3 1 है, नहीं 1,3 इज नॉट 1, तो हमें ऑफ कोर्स 3,3 चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम 3,3 को भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। उसको बेफालतू में 0 नहीं करेंगे अगर वो इससे कनेक्टेड ही नहीं है ना, ऑफ कोर्स, है ना। तो ठीक है, तो ये 0 ही रह जाएगा, है ना। अब हम अगली डीएफएस की कॉल कहाँ लगाएंगे, 2 पे लगाएंगे, है ना। 2 पे लगती है डीएफएस की कॉल, 2 पे डीएफएस की कॉल लगी तो 2,2 सबसे पहले 0 हो गया कि भाई हम इसको एक्सप्लोर करने लगे हैं, अब हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या 2,1 1 है, हाँ 1 है, पर क्या हम 1 पे डीएफएस लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या 1 को हम पहले तो नहीं एक्सप्लोर कर रहा है। ऑफ कोर्स हम 1 को पहले ही एक्सप्लोर करके आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और इसको 0 कर देंगे, ठीक है। हम इग्नोर कर देंगे, 1,1 पे डीएफएस की कॉल नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑफ कोर्स 0 हो रखा है, हमने अभी उसके थ्रू जितने भी रोड्स जा रही थी हमने एक्सप्लोर कर लिए, तो हम उसको 0 कर देंगे, ठीक है। अब 2 में तो बाकी सभी 0 पड़े हैं, है ना, तो और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो बेसिकली हम कहीं और एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अब कहीं 2 से और कहीं डीएफएस को कॉल नहीं लग रही तो हम वापस रिटर्न हो जाएगा ना फंक्शन में। अब अगली डीएफएस की कॉल कहाँ से लगेगी, 3,3 से चेक होगा कि क्या 3,3 हमारा 1 है। तो सबसे पहले तो उसके बाद 1,1 1 था, हमने चेक करा था। अब 1,1 के बाद हम 2,2 को चेक करेंगे कि क्या भाई क्या हो सकता है कि जो 1,1 से रोड्स निकल रही हो वो 2,2 से कनेक्ट ना हो रही है ना, सेकंड जो सिटी है उससे ना कनेक्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 2,2 को चेक करेंगे और ये ऑलरेडी 0 रखा है, मतलब किसी ने ऐसा हो सकता है 2 से पहले और भी कोई बंदे हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 है, 2 से पहले सिर्फ 1 ही होगा, तो 1 ने ऐसा हो सकता है 1 ने ऑलरेडी 2 को एक्सप्लोर कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1 की, ठीक है, 3,3 की, ठीक है। 3,3 की बात करते हैं, 3,3 1 है, इसका मतलब इसको आज तक कोई एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया,
ठीक है। अगर इसको आज तक कोई एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया तो हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए भेज देंगे, ठीक है। और हम अपने प्रोविंस में +1 कर देंगे, मतलब कि हमें एक ऐसा प्रोविंस मिला है जो हमें कभी कभी एक्सप्लोर करा ही नहीं था और हम उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो उसको हम प्रोविंसेस में ऐड कर देंगे, क्योंकि हम एक और नई तलाश में निकल गए हैं नए प्रोविंस के लिए, ठीक है। तो ठीक है, 3,3 चेक होगा। 3,3 क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो मतलब इसको एक्सप्लोर नहीं करा है। इसको एक्सप्लोर करने से पहले इसको पहले 0 कर देंगे, इसको सबसे पहले 0 कर देंगे, ताकि हम कभी आगे जाके 2,3 या फिर ऐसे कोई बंदा 3 से वापस कनेक्ट हो रहा हो तो 3,3 पे उसको ऑलरेडी 0 मिले, ठीक है, ताकि वो डीएफएस की कॉल ना लगाए और एक लूप ना बन जाए, है ना। इसको हम 0 कर देंगे, यहीं से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, अब 3 के सभी लोगों में चेक करेंगे कि क्या कोई भी 1 है, कहीं पे भी 3,3 के अलावा 1 होगा। ऑफ कोर्स 3,3 पे तो ऑलरेडी 0 कर चुके हैं हम, पर अगर 3,3 वाले एरे में जो थर्ड इंडेक्स पे जो एरे पड़ा है उसमें कहीं पे भी 1 पड़ा होगा, हमें वहाँ पे डीएफएस कॉल लगानी होगी। इसका मतलब हमने वहाँ पे कहीं पे 1 पड़ा होगा उस पर्टिकुलर जे में, जे पे 1 पड़ा होगा, तो मतलब हमने वो वाला सीडीए भी एक्सप्लोर करी ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ऑफ कोर्स वहाँ पे एक डीएफएस कॉल लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा कोड है। बेसिकली हम एक लीनियर सर्च लगाएंगे, सभी को चेक करेंगे, आई क्या ये एक्सप्लोर हो गई, क्या सीडी एक्सप्लोर हो गई, क्या सीडी एक्सप्लोर हो गई। अगर ये सीडी एक्सप्लोर नहीं हुई है तो हम इसको एक्सप्लोर करने भेज देंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से इसका कोड देखते हैं, है ना। एंड ये थी इसकी पूरी अप्रोच, ठीक है। आप डिसजॉइंट सेट यूनियन से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उससे भी काफी सिंपल सॉल्यूशन होगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप डिसजॉइंट सेट यूनियन से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हो, ठीक है। तो अब मैं इसका कोड करता हूँ एंड कोड में समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हम आ गए अपने आईडी में, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं, ठीक है। दोबारा डार्क आईडी चाहिए, डार्क आईडी में यहाँ पे मिलेगा, तो ठीक है। देखो हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले आंसर बना लेना है जो नंबर ऑफ प्रोविंसेस होंगे, ठीक है। इनिशियली 0 होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फॉर इंट आई इक्वल टू, बेसिकली इंट n बना लेते हैं पहले तो, n इक्वल टू, इसका नाम इस कनेक्टेड से हटा के सिर्फ ग्राफ कर देते हैं क्योंकि इस कनेक्टेड काफ़ी बड़ा है टाइप करने में, ठीक है। तो ग्राफ डॉट लेंथ, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस, वही हमारा पुराना लूप, ठीक है। अगर ग्राफ ऑफ आई कॉमा आई, अगर ग्राफ ऑफ आई कॉमा आई एक्सप्लोर नहीं हुआ है, मतलब 1 है, मतलब एक्सप्लोर ऑलरेडी हो चुका है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे, है ना। कंटिन्यू कर देंगे। अगर एक्सप्लोर हो गया तो ऑफ कोर्स एक डीएफएस कॉल थोड़ी लगेगी, कंटिन्यू करेंगे, वरना हम बोलेंगे कि हमें एक नया प्रोविंस मिला है जो हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं करा था, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, बेसिकली उसके बाद यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे हम डीएफएस की कॉल लगा देंगे और ये क्या करेगा, ये सभी टर्न्ड ऑन नोड्स को ऑफ करके आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली जितने भी रास्ते जा रहे हैं उनको ब्लॉक करके आ जाएगा कि हम इनको एक्सप्लोर कर चुके हैं और ये एक्सप्लोर करके आएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ जाएगा एंड साथ में आई जाएगा, ठीक है, कि हमने आई को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीएफएस का फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक void डीएफएस एंड यहाँ पे इंट ग्राफ आएगा, ठीक है, और इंट आई आएगा, ठीक है, इंट आई आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था कि ग्राफ ऑफ आई कॉमा आई को 0 कर दो, ग्राफ ऑफ आई कॉमा आई को 0 कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, बेसिकली फॉर इंट, अब इस पर्टिकुलर आई के लिए हम चेक करेंगे सभी नोड्स की क्या इस पर्टिकुलर आई से जे तक कोई वे है। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन ग्राफ डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, हम क्या करेंगे कि इफ आई इक्वल टू जे हो जाएगा ना तो ऑफ कोर्स ये तो 0 ही रहेगा, तो इसमें हमें कुछ एक्सेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। हम बेसिकली क्या करेंगे, इफ ग्राफ ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू 1 है ना, मतलब आई से जे में कोई वे है पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे कि ग्राफ ऑफ आई कॉमा जे को सबसे पहले 0 कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमने जो जे बंदा है उसको पहले कहीं एक्सप्लोर तो नहीं कर लिया। तो हम चेक करेंगे कि इफ ग्राफ ऑफ जे कॉमा जे नॉट इक्वल टू 1 है, अगर ये नहीं करा एक्सप्लोर, मतलब ऑलरेडी अभी 1 पड़ा है,
तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ से ग्राफ, हम यहाँ पे कॉल लगा देंगे DFS एंड क्या होगा ग्राफ, और यहाँ पे क्या भेजेंगे जे, कि आप आगे जे को एक्सप्लोर करके आओ जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको एक बार वहाँ पे रन करते हैं। तो cannot find symbol वेरिएबल जे, ओके जे हमने यहाँ पे डिफाइन करा, तो डिफाइन क्यों नहीं करा, अच्छा यहाँ पे डिफाइन करा, तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स जे क्यों लेंगे, हम यहाँ पे आई ही तो लेंगे। तो देखते हैं मिसिंग रिटर्न से, हाँ मैंने आंसर रिटर्न करा, तो रिटर्न आंसर कर दो, ठीक है। हाँ तो एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्टेड हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नाम था नंबर ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया, ठीक है। एंड आप इसको खुद से ट्राई करो, है ना। एंड अंटिल नेक्स्ट ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।